आपको लेकर चलते हैं अपनी नृत्य नाटिका की तरफ, जो सत्य घटना पर आधारित है और मेरी आंखों देखी हुई है, लेकिन मैंने इसे अपनी कलम से रचा है, लिखा है और मोतियों की तरह से इसे संजो कर रखा है, जिसमें इस नाटिका को लिखने में मेरा साथ दिया है मेरे मंडल की श्रीमती चारू जैन ने, श्रीमती सीमा जैन ने और श्रीमती सविता जैन ने। आप बिलीव नहीं करोगे कि वैशाली से आकर वो हमारे को इतना साथ देती हैं। अगर हम उन्हें सुबह 10 बजे भी कहें कि आपको 10 बजे कैलाश नगर आना है, तो हम खुद कैलाश नगर वाले लेट हो जाते हैं और वो 10 बजे हमें को कैलाश नगर में मिलती है। एक बार जोरदार तालियां हमारे महामंत्री जी के लिए, और जो इन्होंने इस नाटक में लिखने में हर चीज में मेरा साथ दिया है। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं नए जमाने की सोच। नए जमाने की सोच आप देखिए कि आजकल के बच्चे कैसे कैसे अपनी सोच के साथ चलते हैं और कैसे कैसे अपना गुजारा करते हैं। चलते हैं लेकर आपको नए जमाने की सोच। बेटा सेजल, सेजल कहाँ है बेटा? हाँ जल्दी से आ जा। हाँ हाँ बोलो, क्या काम है? ऐसे कर, जाकर तेरा भाई सुधीर कहाँ पे है, जा ढूंढ के ला उसे। बेटा हमें मंदिर जाना है। नहीं, हमें ना मंदिर जाना है। और तुम्हें पता है हमारे कैलाश नगर में अनुभव शास्त्री जी आए हुए हैं, जो बहुत अच्छी मंदिर में पूजा कराते हैं। हम उनके दर्शन कर आए, हम उनके साथ पूजा विधान में बैठेंगे। अच्छा मम्मी, हमने अच्छा याद दिलाया, फिर तो मैं भी जाऊंगी। हाँ, और हमारे यहाँ सुबल सागर महाराज जी भी आए हुए हैं, हम उनके भी दर्शन करके आएंगे। ठीक है मम्मी, मैं अभी बुला के लाती हूँ। हाँ जाओ, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, तू जल्दी से जाके अपने भाई को बुला ला। जा अपने जब भाई को बुला। भाई कहाँ है तू? हाँ मैं यहाँ हूँ। यार देखो मम्मी बुला रही है। क्यों, ऐसा क्या काम है? देखो पता नहीं है, हमारे दक्षिण पर चल रहे तो हमें जाना पड़ेगा। मैं नहीं जाना, मम्मी को तो बस मंदिर की लगी रहती है। अच्छा तू अभी नहीं आ रहा? मैं भी मंदिर। हाँ जा जा जा, मैं नहीं आ रहा, जा। अरे यार क्या तू बार-बार जाते क्यों रहता है? हाँ मेरी मम्मी ना मंदिर के लिए बुला रही थी। तेरी मम्मी मंदिर के लिए क्यों बुला रही थी? पूजा के लिए। अरे यार मंदिर में पूजा करने से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता पूजा करने से। तेरी मम्मी भी ना हर समय मंदिर 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 करती रहती है। चल छोड़ना, खेलते हैं। हाँ खेलते हैं। हाँ हम तो सब खेलेंगे। हाँ खेल। हाँ ठीक है। ओ सुगंधा, सुगंधा पता नहीं कहाँ बच्चों के पीछे चल रही है। ओ सुगंधा, आ रही हूँ। क्यों चीख रहे हो? क्यों तुम शोर मचा रही हो? अरे उसे बुलाने के लिए भेजा था, अभी तक आई नहीं है। सेजल आ जाएगा, भाग्यवान आ जाएगा, बच्चा ही तो है, खेल के अभी आ जाएगा। सेजल आई नहीं क्या अभी? कहाँ है? बुला कर नहीं लाई अपने भाई को? मैं यही हूँ, बुला कर नहीं लाई भाई को। भाई कहाँ है? हाँ भाई नहीं आया। नहीं आया? क्यों नहीं आया? तुमने उसे बताया नहीं कि हमारे 10 लक्षण पर्व लगे हुए हैं? मैंने बताया था। तो फिर क्यों नहीं आया? उसे जबरदस्ती ले आती, हमें मंदिर जाना है, फिर देर हो जाएगी। माँ वो कहीं पे लगा हुआ है।
नहीं आ रहा क्या? उसे बुला के, नहीं तो मैं ही बुला के लाती हूँ उसे। सारा दिन बस खेल ये काम रह जाओ। आ जाएगा सुनंदा, अभी थोड़ी देर में मैं बुला के लाती हूँ, अभी आ जाएगा वो। नहीं तुम्हारे बस की नहीं है बुलाना, मेरे को ही बुला के जाना पड़ेगा। रुको सुनंदा रुको, मैं मुझे पता है उसे बिगाड़ने वाले तो तुम ही हो। हे भगवान, ये नहीं सुधरेगी। जब देखो शोर, बच्चों घर में आओ, बच्चों घर में आओ। अरे बच्चे हैं, खेलेंगे, आ जाएंगे, और नहीं सुनेगी। बस सारा दिन खिलाते ही रहो उनको, और कुछ काम नहीं है तुम्हें। संस्कार कहाँ से दोगे अपने बच्चों में? सारा दिन खेल, बस सबको बिगाड़ने पे लगे हुए हो। हे प्रभु, ऐसा है, तुम तो बोलते रहो, मैं तो बुलाने जा रही हूँ। सुनंदा रुको। नहीं, मैं तो जा रही हूँ, तुम तो ऐसा ही करते हो। नहीं, तुम तो नहीं रहो। प्रभु, मैं तो जा रही हूँ। इन औरतों से तो कोई जीत ही नहीं। छोड़, जो करेंगी देखा जाए। जोरदार तालियां एक बार। अभी आपने देखा कि सुधीर की मम्मी सुधीर को मंदिर ले जाने के लिए तैयार होती है, कहती है कि बेटा मंदिर चल, लेकिन उसकी रुचि बिल्कुल मंदिर में नहीं है और वो उसको संस्कार देने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं। सुधीर बड़ा होकर, पढ़ लिख कर बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब पालता है और आगे आप देखिए कि उसकी ख्वाबों की पतवार कहाँ पर उड़ान भरती है। और जब वो पढ़ लिख कर जवान हो जाता है तो दूसरी जाति की लड़की से शादी कर लेता है। जिसकी खबर उसकी मम्मी को पता लगती है तो वह बहुत ही दुखित होती है और वो मरण को प्राप्त हो जाती है। आगे देखिए सुधीर के ऊंचे ऊंचे ख्वाब। कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, पता नहीं गर्मी से कब छुटकारा मिलेगा। सुधीर आज इंटरव्यू के लिए गए हैं, पता नहीं उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं। सोनल क्या है? तुम्हें पता है आज मैं कितना खुश हूँ। क्यों? ऐसा क्या कुबेर का खजाना मिल गया आपको? अरे देख रही हो ना, ये क्या है? क्या है? ये है मेरी अमेरिका में जॉब का लेटर। अमेरिका में जॉब? हाँ, अमेरिका में जॉब। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। इससे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि अब हम सब मिलकर अमेरिका जाएंगे। हम सब अमेरिका जाएंगे? हम सब मतलब कौन? मैं, तुम और पापा। पापा जी हम सब पापा जी को नहीं ले जा सकते। पापा जी को नहीं ले जा सकते? ये क्या कह रही हो तुम? अगर मैं पापा को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा तो यहाँ पापा किसके सहारे रहेंगे? वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन हम पापा जी को नहीं ले जाएंगे। नहीं जानती? पर मुझे ये तो बताओ, तुम नहीं जानती तो कौन जानता है? पापा मेरे साथ रहेंगे से नहीं, पापा जी हमारे साथ नहीं जाएंगे। वो कैसे समझाऊं? मान जाओ सोनल, मान जाओ। नहीं, आप मान जाइए, मैं पापा जी को साथ में नहीं ले जा सकती। या तो आप पापा को ले जाइए या फिर मैं। ये क्या कह रही हो तुम? या तो पापा को ले जाओ या तुम्हें, पर मैं तुम्हें भी तो नहीं यहाँ छोड़कर जाना चाहता ना। ये सब तो मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। हे भगवान, ये तो मुझे पता है कि तुम सब संभाल लोगी, आखिर तुम इतना माहिर तो होती हो। चलो तो फिर तो चलो, ये खुशखबरी पापा जी को दे देते हैं। हाँ, शुक्र है, ये तो कहा पापा को खुशखबरी दे देते हैं। चलो पापा, मुझे आपको आज एक खुशखबरी देनी है। खुशखबरी? खुशखबरी मेरा? पापा, मेरी अमेरिका में जॉब लग गई है। क्या जॉब अमेरिका में? हाँ पापा, बहुत खुशी की बात है बेटा, मैं बड़ा खुश हुआ तुम्हारी जॉब का सुनकर। पापा, इससे बड़ी बात तो ये है कि अब हम सब अमेरिका जाएंगे मिलके। अब हम सब अमेरिका जाएंगे? हाँ पापा, वहाँ रहेंगे।
जाऊंगा। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर आप हमारे साथ अमेरिका नहीं चलेंगे तो मैं कैसे जाऊंगा? क्योंकि मैं तो ये घर बेचकर जाने की सोच रहा था। क्या? ये घर तुमने सोच भी कैसे लिया ये घर बेचने का? ये घर मेरा है, मैं इस घर में रहूंगा। मैं क्या दर की ठोकरें खाऊंगा? मैं ये घर तुम्हें नहीं बेचने दूंगा। पापा, जिद मत कीजिए। नहीं, मैं ये घर तुम्हें कदापि नहीं बेचने दूंगा। सुधीर, मैंने कहा था ना, पापा जी बहुत जिद्दी हैं, वो नहीं मानेंगे। उन्हें मनाने के लिए कुछ तरकीब सोचनी होगी। तो सोचो, जल्दी सोचो। मुझे अमेरिका में जल्दी ही अप्लाई करना है। सुधीर, मैंने कुछ सोचा है, लेकिन मेरे साथ आपको भी साथ देना होगा। ठीक है, जो तुमने सोचा होगा ठीक ही सोचा होगा। बताओ क्या करना है? चलो पापा जी से पहले साइन कराने चलते हैं। ठीक है। पापा, हाँ बेटा। क्या सोचा आपने? नहीं बेटा, मैंने तो एक ही बात सोची, मैं नहीं जाऊंगा इस घर को छोड़। यहाँ तुम्हारी माँ की यादें बसी है, तुम्हारा बचपन है, सब कुछ मेरा यही है। मैं तो नहीं जा सकता ये घर छोड़ के, ये देश छोड़ के, अपना धर्म छोड़ के। मैं नहीं जाऊंगा। पापा, जिद छोड़ दीजिए। बेटा, तुम भी जिद छोड़ दो। अपनी नौकरी में जाने की व्यवस्था तुम स्वयं देखो। मैं इस मकान को कदापि नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा। ठीक है, आपकी मर्जी। अगर नहीं जाना तो पेपर पर साइन कर दीजिए। पेपर? मैं किसी पेपर पर साइन नहीं करूंगा। जिद छोड़िए पापा जी, साइन कर दीजिए। नहीं बेटा, मैं नहीं साइन करूंगा। आप साइन कर रही हैं? नहीं। पापा जी, नहीं तो मैं अपने नस काट लेती हूँ। नहीं 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 बहू, बहू नहीं, नहीं बहू, रुको रुको। सुधीर, 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 क्या हुआ तुम्हें सोनल? सुधीर, पापा, देख रहे हो ना आपकी जिद का नतीजा। क्या हाल हो गया सोनल का? लो मैं साइन कर पहले मान जाते ना। नहीं 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 नहीं। पहले मान जाते तो ये सब ना होता। भगवान, मैं कैसे समझाता? देखा मेरा कमाल। मैंने कहा था ना, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ, वो तो मुझे पता था कि तुम सब संभाल लोगी। कैसे किया? ये सब औरत के क्रिया चरित्र का कमाल होता है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कही। औरत के क्रिया चरित्र को तो अरे हम तो क्या भगवान भी नहीं समझ सके इस बात को। तो फिर बिल्कुल सही बात। तो फिर चले अमेरिका जाने की तैयारी करते हैं। हाँ, आगे तुम्हारे क्रिया चरित्र में जो कमाल दिखाया है वो चले नहीं ना। चलिए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। अभी आपने देखा कि सुधीर लंबी लंबी उड़ानें भर रहा है और अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा है, और अपने पापा से जबरदस्ती उसने साइन कराए हैं। अब उसकी बहन सेजल, जिसके मकान का मुहूर्त है, और वो मकान का मुहूर्त करके अपने मंदिर में जाती है, और मंदिर में जाकर वहाँ पर सभी गरीबों में और सभी असहायों में अपना प्रसाद बांटती है। आगे देखिए क्या होता है। अपने निभाया बेटे नहीं निभाते, क्यों आजकल के बेटे माँ बाप को रुलाते, होते ही उनके बूढ़े घर से उन्हें भगाते, उंगली पकड़ के चलना माँ बाप ही सिखाते, बचपन से
हेलो। हाँ सेजल। हाँ भैया। सेजल, मैंने तुम्हें कहना था कि हम सब यहाँ अमेरिका में ठीक ठाक पहुँच गए हैं। अच्छा अच्छा भैया, तो पापा पापा कहाँ हैं? पापा? हाँ, वो उनकी ना जरा तबीयत ठीक नहीं है। अभी बहुत दूर का सफर किया है ना, अभी थोड़ा आराम कर रहे हैं। कोई एक काम कर, बाद में फोन कर देना। चलो ठीक है भैया, मैं बाद में बात कर लूँगी। ठीक है सेजल। ठीक है ठीक है। ये लो बेटा, ये लो, ये लो। ये लो, ये लो, ये लो बेटा। चुपचाप कर लाइन में बैठ जाओ, सभी को खाना मिलेगा, सभी को प्रसाद मिलेगा। बैठ जाओ। ये लो बेटा, ये लो, ये लो बेटा, लो बेटा, आप ये लो, लो बेटा, इनको भी दो। ये लो बेटा, ये लो बेटा, बेटा, ये लो बेटा, ये लो, ये लो बेटा, ये लो बेटा, ये लो बाबा, भैया बाबा, बाबा ये लो। भैया बेटा, बेटा, ये मैं ठंड लूँ क्या? रात को बहुत ठंड लगती है, इसको मैं ओढ़ के सो जाऊँगा। बहुत ठंड लगती है बेटा। ये बेटा, पापा पापा पापा, सेजल, क्या हुआ सेजल? तुम हैरान क्यों हो? हमें देखो, ये मेरे पापा। पापा? पापा यहाँ कैसे? पापा तो भैया के साथ अमेरिका गए थे ना? ये सब तो मुझे भी नहीं पता। पापा पापा, मैं आपकी गुड़िया हूँ पापा। बेटी, क्या तुम इन्हें जानती हो? हाँ हाँ, मैं इन्हें अच्छे से जानती हूँ। ये मेरे पापा हैं। पापा? हाँ ये तुम क्या कह रही हो बेटी? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। ये मेरे पापा ही हैं। बेटी, यह कौन है? कहाँ से आए हैं? यह तो मुझे पता नहीं। बस एक दिन इन्हें यहाँ इस मंदिर के आगे कोई बिठाकर चला गया था। क्या कोई बिठाकर चला गया था? पर कौन? वो तो मुझे नहीं पता बेटी। तब से यह मंदिर के आसपास रहते हैं। और ताजुब की बात तो यह है कि इन्हें अपने जीवन के बारे में कुछ याद नहीं है। पर तुम कह रही हो कि ये तुम्हारे पापा हैं, फिर इनकी ऐसी हालत, ये नशा, और फिर ये यहाँ आए कैसे? ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही बेटी। समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा। सेजल, तुम पक्का है कि नहीं तुम्हारे पापा हैं? तुम्हारे पापा को सुधीर भैया अमेरिका ले गए थे ना? हाँ, मुझे पक्का यकीन है कि मेरे पापा ही हैं। क्यों ना तुम एक बार ये भैया को फोन करके पूछ लो। मेरे भैया, मेरे पापा को तो मेरे सुधीर भैया अपने साथ अमेरिका ले गए थे, और तब से मेरी रोज फोन पर भी बात करवाते हैं पापा से। तो फिर ये इस हालत में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अब तो इन्हें कुछ याद भी नहीं, जो इन्हीं से पूछ लेती कि आखिर माजरा क्या है। अब तो एक ही शख्स है जो मुझे पूरी सच्चाई बता सकता है, और वो है सुधीर भैया। अभी फोन करती हूँ भैया को।
भैया। हाँ सेजल, कैसे हो भैया? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ भैया। भैया क्या कर रहे हो? मैं बस तुम्हारी भाभी के साथ शॉपिंग पे जाने की तैयारी कर रहा था। अच्छा भैया। और सेजल, एक बात तो बता, तुम्हारे घर में तो आज पूजा है ना? हाँ भैया। कैसी चल रही है पूजा? हाँ भैया, बस वही चल रही है। भैया जरा पापा को फोन देना, वो क्या है ना, उन्हें पूजा पाठ काफी पसंद है, तो सोचा वीडियो कॉल करके उन्हें दिखा दूं। वीडियो कॉल? वो क्या है ना सेजल, अमेरिका में जरा नेटवर्क कम आते हैं, तो इसीलिए तू पापा से नॉर्मल बात कर ले। हाँ भैया, चलो नॉर्मल की बात करवा दूं। अभी रुक, अब पापा से वो कहाँ से लाऊं? ये सेजल ना, सेजल। हेलो हेलो पापा, पापा आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। ये आपकी हालत को क्या हुआ? वो क्या है ना सेजल, मुझे ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो एक काम कर, अपने भाई से बात कर ले। हाँ भैया, मैं पापा से ही बात कर लूंगी। हाँ तो भाई। हाँ सेजल। भैया ये पापा को क्या हो गया? उनकी ऐसी हालत? वो क्या है ना सेजल, यहाँ की बढ़ती ठंड पापा को बर्दाश्त नहीं हो रही, इसीलिए शायद उनका स्वास्थ्य खराब हो गया है, तो उनसे बाद में बात करना। अच्छा चलो चलो ठीक है भैया। हाँ ठीक है। क्या हुआ सेजल, क्या कहा भैया ने? भैया ने तो मेरे पापा से ही बात करवा दी। पापा से बात करा दी? हाँ। अगर भैया ने पापा से बात करा दी तो यह कौन है? सेजल, तुम्हें पक्का यकीन है ना कि तुम्हारे पापा ही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह कोई बहरूपिया हो? हमें ये तो कैसी बातें कर रहे हो? बहरूपिया वगैरह सब फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। मैं अपने पापा को नहीं पहचानती क्या? अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है, भैया मुझसे कुछ ना कुछ तो छिपा रहे हैं, पर अब वो पता करूं तो कैसे? हाँ सेजल, तुम सही कह रही हो, इस बात की तहकीकात करते हैं। भैया इतनी दूर बैठे हैं और फोन पर तो सच्चाई बताने से रहे, और यहाँ पापा भी सब कुछ भूल कर बैठे हैं, नहीं तो सब इन्हीं से पूछ लेती। अब सच्चाई पता करूं तो कैसे? सेजल, वो सब बाद में देखेंगे, अभी सबसे ज्यादा जरूरी है पापा का इलाज कराना। एक बार पापा ठीक हो जाए तो बाकी सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। हाँ ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो घर ले चलते हैं पापा को। हाँ चलो। पापा 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 पहचानिए मुझे। पापा मैं आपकी गुड़िया। आपकी तो जान बसती थी ना मुझ में। पापा पापा नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं। पापा कुछ तो बोलिए ना पापा, कुछ तो पहचानिए। बेटा तो तुम ये बात नया जन्म कर रही हो, बच्चों को खाना दे रही हो, वो उन्हें लगेगा ये बच्चे छोटे छोटे बेचारे रात को भूख से तड़पते हैं, ठंड में तड़पते हैं, आज इनका पेट भरेगा, नींद भर सोएंगे, तुम्हें बहुत दुआ देंगे बेटा, बहुत जीती रहो, ऐसे नेक काम करते रहो, खुश रहो, जीते रहो। पापा नहीं समझी तो आप ही ने सिखाया है ना कि हमें जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए जब हम करने लायक हो जाए तब। पापा नहीं बेटा, हमें खुश रखो, यहाँ ज्यादा समय लगाने से कोई फायदा नहीं है, चलकर इनका इलाज शुरू करवाते हैं। हाँ सेजल, जल्दी चलें। चलिए पापा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पापा पापा चलिए ना, चलिए। मुझे छोड़ो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा।
आइए बैठिए। ये किसी गहरे सदमे की वजह से अपनी यादाश्त खो चुके हैं। ऐसे मरीजों का यादाश्त वापस आना बहुत मुश्किल होता है, परंतु अगर वही मंजर इनके सामने दोबारा आ जाए तो ऐसा हो सकता है। मुझे इनके कुछ टेस्ट करने होंगे, तभी कुछ डिसीजन लिया जाएगा। हाँ डॉक्टर साहब, हम इनके टेस्ट करवाते हैं, आप टेस्ट लिख दीजिए। अभी मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, आप कल इनके टेस्ट के लिए आ जाना। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है डॉक्टर साहब। चलिए पापा, चलिए चलिए। चलिए पापा, चलिए। बेटा मैं थक गया, मैं बैठ जाता हूँ। हाँ बैठ जाइए पापा। ये कौन है? ये क्या करता है तुम्हारे परिवार में? पापा, क्या आप ये जानते हैं क्या किया था इन्होंने? अरे सेजल बेटा, तुम बहुत दिनों बाद दिखाएगी, कैसी हो तुम? अरे गणेश अंकल, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ बेटा। और सुनाओ, बहुत दिनों बाद मिलके तुमसे बहुत खुशी हो रही है। अरे सुनील, तुम कब आए अमेरिका से? अरे सेजल बेटा, तुमने बताया भी नहीं, तुम्हारे पापा अमेरिका से वापस आ गए। बेटा एक फोन ही कर दिया आपका। अंकल, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे भी बस पापा अभी 2 दिन पहले ही मिले हैं। 2 दिन पहले? मतलब? अंकल क्या बताऊं आपको, मैंने पापा को किस हाल में देखा। मैंने पापा को भिखारियों की लाइन में भीख मांगते हुए देखा। ये क्या कह रही हो तुम? भिखारियों की लाइन में? ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो सुधीर के साथ अमेरिका गया था ना? हाँ अंकल, वो तो सुधीर भैया के साथ अमेरिका गए थे, पर ये मुझे अभी 2 दिन पहले मिले। अंकल, ये तो आपके बहुत अच्छे मित्र है ना, क्या आपको इनके बारे में कुछ पता है? कुछ पता है बेटा, मुझे तो बहुत कुछ पता है इनके बारे में। जब से तुम्हारी माँ गई है, जब से ये बेचारा बिल्कुल अकेला हो गया है, और भूख प्यास से डकरों से बेटे और बहू का अत्याचार। क्या अत्याचार? हाँ बेटा, ना इसे टाइम पे खाना मिलता है, ना पानी मिलता है, बस इधर उधर अपना टाइम का पास करता है। कभी यहाँ बैठ, कभी वहाँ बैठ, बेचारा बस अपने दिन पूरे कर रहा है। देखिए, अगर आप शांति से ये नाटक देखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि आपको सारी एक एक बात समझ आएगी। अगर आप शोर करेंगे तो इस नाटक का कोई मजा नहीं ले पाएंगे, और ये नाटक शायद मुझे लगता है मजे के लिए है भी नहीं। बहुत मार्मिक नाटक है और बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। तो एक बार आप शांत होकर के इस नाटक को देखिए, फिर इसका मजा लीजिए।
अंकल, क्या आपको कुछ और भी पता है इनके बारे में? बस बेटा, कुछ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कई बार मैंने इससे पूछने की कोशिश करी, ये कुछ बताते नहीं है। शायद बेटा बहू को बदनामी से बचाना जो चाहता था। अंकल, इतना सब कुछ चल रहा था, आखिर इन्होंने ये सब कुछ मुझे क्यों नहीं बताया? बस बेटा, मैंने कई बार कहा कि चलो सुधीर वहाँ गया है तो क्या हुआ, तुम्हारी बेटी तो इसी शहर में रहती है, बेटी को ही बता दो। बस ये कह के टाल देता था कि बच्ची को क्यों परेशान करा, मैं तो परेशान हुई। अच्छा अंकल, और बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी तबीयत में कुछ खराब है। इन्होंने देखकर ऐसा लगता है कि मुझे पहचाना ही नहीं। हाँ अंकल, ये तो मुझे भी नहीं पहचान रहे हैं। और बेटा, तुम्हें क्या बताऊं, एक दिन तो बिल्कुल हद ही हो गई। पास में से रात के टाइम कितने जोर जोर से लड़ाई की, चिल्लाने की आवाजें आ रही क्या उन्होंने चिल्लाने की आवाजें? हाँ बेटा, फिर अगले दिन मैं सुधीर से मिलने के लिए गया। वहाँ जाके पता लगा कि वो अपने बेटे सुधीर के साथ अमेरिका जा चुका है। तभी मुझे ऐसा लगा कि दाल में जरूर कुछ काला है, सुधीर और अपने पापा को अमेरिका ले जाएगा। अंकल, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। हाँ, लगता तो ऐसे ही है बेटा कुछ। अच्छा बेटा, अब तुम इनका अच्छे से इलाज कराओ, अब मैं चलता हूँ। मुझे बहुत देर हो गई, मेरे घर पे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। हाँ जी जी अंकल। और अगर मेरे लायक कुछ भी काम हो, मेरी जरूरत पड़े तो मुझे फोन करके जरूर याद करना, मैं फौरन हाजिर हो जाऊँगा। ठीक है अंकल, जय जिनेंद्र अंकल। बेटा खुश हो। चलो पापा। पता नहीं हमें मेरे पापा को क्या हो गया है। मैं समझ रही हूँ कि पापा के साथ क्या कुछ बुरा नहीं हुआ होगा। अब पापा की इस हालत की वजह का कैसे पता करूँ? तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ, मगर यह समय भावनाओं में रहने का नहीं है। अब हमें कोई सख्त कदम उठाना होगा। तो तुम ही बताओ ना कि हमें क्या करना चाहिए। मैं कुछ सोचता हूँ। मैं कुछ सोचता हूँ। अगर भैया को यह पता लग गया कि भैया कि पापा यहाँ इस हालत में है, तो वो कभी क्या नहीं आने वाले। ये तो बिल्कुल ठीक है, इसलिए हम लोग में यहाँ किसी धोखे से बुलाना होगा। पर धोखे से वह कैसे? जहाँ तक मैंने भैया को जाना है, सिर्फ एक ही चीज है जो भैया को क्या वापस बुला सकती है, और वो है पैसा। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। भैया को तो एक ही चीज बुला सकती है, और वो है पैसा। सेजल, तुम भैया को फोन करके बोलो कि पापा की 1 करोड़ की पॉलिसी मैच्योर हो गई है, और वो पापा को तभी मिलेगी जब पापा यहाँ इंडिया आके कागजों पे अपने साइन करेंगे। ये तो बिल्कुल अच्छा आइडिया है। अभी फोन करती हूँ भैया को। हाँ करो। हेलो। हेलो भैया, हाँ सेजल। मुझे आपको कुछ जरूरी बात बतानी थी भैया। हाँ बता ना। भैया, पापा की 1 करोड़ की पॉलिसी मैच्योर हो गई है। क्या 1 करोड़ की पॉलिसी? पर मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। भैया, इस बारे में तो हमें भी कुछ नहीं पता था। बस अभी हमें फोन आया वकील अंकल का, और वह कह रहे थे कि पापा की 1 करोड़ की पॉलिसी मैच्योर हो गई है, तो उसके लिए पापा के साइन चाहिए होंगे, और उसके लिए पापा को इंडिया आना होगा भैया। पापा को इंडिया? हाँ, पर सेजल तुझे तो पता है ना पापा की तबीयत
कितनी खराब रहती है। अगर पापा की जगह मैं आ जाऊं तो? हाँ भैया, पापा ने आपको नॉमिनी में रखा है। मैं वकील अंकल से पूछ कर बताऊंगी कि आपके साथ चलेंगे या नहीं। हाँ ठीक है, तू वकील से पूछकर मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत इंडिया आ जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है भैया। हाँ ठीक है। हद कर दी भैया ने तो। पैसों के लिए कितना उतावलापन, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। सबको बाप का पैसा तो चाहिए, पर बाप किसी को नहीं चाहिए। हद कर दी भैया ने तो। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? किसका फोन था? अरे सेजल का फोन था। सेजल दीदी का फोन था? हाँ, क्या कह रही थी? बात परेशानी की नहीं, बात तो खुशी की है। बात खुशी की है, तो फिर आप परेशान क्यों हो रहे हो? अरे बात पूरी सुनो पहले। बात खुशी की ये है कि पापा की 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी मैच्योर हो गई है। क्या 1 करोड़? 1 करोड़ की पॉलिसी? लेकिन इसके बारे में पापा ने हमें तो कभी नहीं बताया। अरे तुम्हें तो क्या, पापा ने तो मुझे भी कभी नहीं बताया। तो फिर इसमें अब हमें क्या करना है? अरे यही तो परेशानी है, पापा की पॉलिसी है, इसीलिए वहाँ पापा को इंडिया ले जाना होगा। परेशानी छोटी नहीं, बहुत बड़ी है। अब हम पापा को लाएंगे कहाँ से? अब याद आया, पापा को कहाँ से लाएंगे? 1 करोड़ रुपए मिला तो पापा को कहाँ से लाएंगे? जब मैंने कहा था कि पापा को अपने साथ अमेरिका लेकर चलते, मैं नहीं लेके जाऊंगी अमेरिका। अब लाओ, पापा को कहाँ से लाओगी? लेकिन मेरे सामने भागीदार तो आप ही थे, अकेले तो मुझे ही दोष क्यों दे रहे हो? अरे भागीदार भी तो तुम्हारी वजह से था ना, तुम्हारी बातों में आ गया। मैं तो पैसों में तो अंधा हुआ ही ना, तुम्हारे प्रेम में भी अंधा हो गया। चलो चलो, अब छोड़ो, अब अपनी गाना छोड़ो, सेजल दीदी का फोन आने वाला है। हाँ हाँ, उसी का इंतजार कर रहा हूँ, कब आएगा? आजा, कब आएगा? आ गया। हेलो। हेलो भैया, हाँ सेजल। मेरी वकील अंकल से बात हो गई है और वह कह रहे हैं कि आपके साथ में चलेंगे। अरे वाह, अच्छा, मजे आ गए। 1 करोड़ रुपया मिलेगा, 1 करोड़। चुप भी रहो। अच्छा ठीक है सेजल, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो तू एक काम कर, तू फोन रख और मैं इंडिया आया। हाँ हाँ भैया, आप और भाभी का तहे दिल से स्वागत है इंडिया में। अच्छा भैया, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछना। भैया, अगर आप और भाभी यहाँ पर आ जाओगे तो पापा की देखभाल पर कौन करेगा? ये भी बताओ। वो क्या है ना सेजल, तू इस बात की चिंता मत कर, मैंने पापा के लिए यहाँ फुल टाइम मेड रखी हुई है। ओह, फुल टाइम मेड। हाँ, जो पापा का अच्छे से ध्यान रखती है, उन्हें समय पर दवाइयाँ देती है और खाना भी देती है। अच्छा चलो ठीक है भैया, फिर आप और भाभी आ जाइए। हाँ ठीक है, 1 मिनट रुक तो सही सेजल, तेरी भाभी भी ना तुझसे बात करेगी। अब याद आ रही है मेरी। हेलो हेलो दीदी, जैसे जैस्मीन, तुम कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? बस बढ़िया हूँ। और सुनाओ दीदी। बस आप और भैया का स्वागत है इंडिया में, जल्द से जल्द आ जाओ। ठीक है दीदी, हम आ रहे हैं। ठीक है। तो आप भैया से बात करें। अच्छा अच्छा सेजल, फोन रख, मैं ना इंडिया के लिए निकलता हूँ। ठीक है, बाय बाय। अभी आपने देखा कि
कि सुधीर और उसकी मिसिस दोनों इंडिया आने के लिए इतने उतावले हो। क्यों? क्योंकि उनको 1 करोड़ रुपया मिलने वाला है। आज से पहले भाभी ने कभी नंद को याद नहीं किया, वो अमेरिका में है, कहाँ नहीं, लेकिन जब पता लगा कि बाप का 1 करोड़ रुपया मिलने वाला है तो भाभी ने से कितनी प्यार से बोलते थे कि जय जिनेंद्र, आप कैसी हो? ये क्या है? सिर्फ पैसे का कमाल है। आज धन दौलत में आदमी इतना अंधा है कि उसे रिश्तेदारों की कोई भी परवाह नहीं है। आगे देखिए मीडिया में आने के बाद उनके साथ क्या कुछ घटना घटती है। क्या भैया इंडिया आ रहे हैं? हाँ, वो तो इतने उतावले हो रहे थे इंडिया आने के लिए। ठीक है सेजल, हमें अब सब कुछ सोच समझ कर करना होगा कि कहीं वो इंडिया आने का प्लान कैंसिल ही ना कर दे। ये सब तो हमें बिल्कुल सोच समझ कर करना पड़ेगा। ये सब तो मैं देख लूंगी। ठीक है सेजल। सेजल, कैसी है मैम तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भैया। चल, तो सेजल कब चलना है पेपर पर साइन करने के लिए? जय जिनेंद्र। अरे भैया, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ा आराम भी कर लो, जरा हमसे भी तो मिल लो। ये सब तो चलता ही रहेगा। हाँ, आराम ही तो कर रहा हूँ, ट्रेन में बैठकर आराम से ही आया हूँ। और दीदी कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सेजल, कहाँ चलना है? कब चलना है साइन करने? चल जल्दी। अरे भैया, चल लेंगे, बाद में चल लेंगे। वो बात तेरी या मेरी नहीं है, बात ये है ना कि मैं पापा को अमेरिका में अकेला छोड़कर आया हूँ, बस उन्हीं की चिंता हो रही है। अच्छा भैया, एक बार फोन तो कर लो पापा को, वीडियो कॉल भी कर लो, जरा देखे तो सही वो वहाँ पर ठीक ठाक है कि नहीं। अरे नहीं दीदी, वो ठीक ही होंगे, क्योंकि हमने मेल पर रखा किया उनका, उनको फोन उठाने में उनको उठने में दिक्कत होगी, हमें सब पता है, वो ठीक ही होंगे। चलो तुम ना सही, मैं ही तुम्हारे पापा से बात करवा देती हूँ। पापा से बात? ये क्या कह रही हो दीदी? लो तुम ही देख लो। पापा पापा? पापा यहाँ? क्यों भैया, इतना क्यों चौंक रहे हो? ये सब तो बहाना था भैया, तुम लोगों को इंडिया बुलाना। पॉलिसी तो सिर्फ बहाना था, असल में तो तुम लोगों की सच्चाई मुझे पापा ने पहले ही बता दी थी। पापा ने बता दी? पर पापा कैसे बता सकते हैं कि पापा बिना? सेजल, ये क्या कह रही है तू? पापा ने ऐसा भी क्या तुझे बता दिया जो तू इतना गुस्सा खा रही है? भैया, तुम बता रहे हो मुझे सच सच, या फिर कुछ ऐसे सबूत भी है मेरे पास जिससे तुम्हारा अमेरिका जाना सपना बन जाएगा, सपना। दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भैया, तुम बता रहे हो कि नहीं? बता। वो क्या है ना सेजल, तू मुझको ना गलत समझ रही है। मैं तुझे बताता हूँ, वो क्या है ना, अमेरिका में जॉब लगने के लिए ना मुझे पैसों की जरूरत थी। मैंने तो बस पापा से मकान बेचने को कहा था, पर पता नहीं ये बात पापा को कैसे पता लग गई और उन्होंने मकान बेचने से साफ इनकार कर दिया। अब तू ही बता सेजल, फिर मेरे पास क्या रास्ता बचा था? मैं मजबूर हो गया था। भैया, मजबूर हो गए थे? मजबूर कैसे? अरे बोल तो रहा हूँ, मुझे मकान बेचना था और पापा ने भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। मैं क्या कर सकता था? भैया, एक बार मुझे ही बता दिया होता, मैं ही अपने साथ रख लेती पापा को। सेजल, मैं तुझे बताना तो चाहता था,
तुम्हारी भाभी ने ना हाथ की नस काटकर पापा के सामने बेहोश होने का नाटक किया, जिसको देखकर पापा सदमे में आ गए। क्या हाथ काटकर हाथ की नस काटने का प्लान बनाया तुम लोगों ने? भैया तुम लोगों को शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? मैं क्या करूं सेजल, तुम्हारी भाभी ने मुझे इतनी जिद करी ना कि मैं उसके आगे मजबूर हो गया, और इसीलिए इस चरित्र में मैंने भी उसका साथ दे दिया। सेजल तू मेरी बहन है ना, मुझे माफ कर दे सेजल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं भैया, मुझसे माफी मांगकर क्या होगा? जिसके आप असल में गुनहगार हैं उनसे जाकर माफी मांगिए तो कुछ फायदा भी हो। मैं माफ कर दूंगी भैया, तो कोई फायदा नहीं होगा। पापा पापा तुम कब आए? तुम कब आए? और ये बहू जो मर चुकी थी, ये जिंदा आज ही जिंदा मेरे सामने कहाँ से, कैसे? दूर हो जाओ मेरी नजरों से, दूर हो जाओ। नहीं पापा, ऐसे मत कहो, मैं तो आपका लाडला बेटा हूँ ना। दूर हो जाओ तुम। उस दिन जब मेरे को मंदिर के बाहर मरने के लिए छोड़ गए, तब तुम्हें बाप नहीं याद आया? ये बहू, इस बहू ने तो मुझे मारने की ही सोच ली थी। भला हो उस बिल्ली का जिसने मेरे हिस्से का भोजन खाया और मेरे प्राण बचाए। दूर हो जाओ, मैं तुम्हें अपना बेटा बहू नहीं मानता, नहीं मानता। नहीं है पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, मैं वो तो भला हो इस बेटी का जिसने मुझे मंदिर से उठा के लाई, मेरी दवा डाली, सेवा की, जो मैं आज तुम्हें पहचान पाया, देख पाया, पर मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। अगर मैंने तुम जैसों को माफ करा तो मैं अपने आप को अपने नहीं माफ कर पाऊँ। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। पापा पापा माफ कर दीजिए ना पापा। कदापि मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। पापा आगे से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा पापा। नहीं, मैं नहीं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुम जैसों को मैं क्या इस दुनिया में कोई भी माफ नहीं करेगा, ना तुम्हारे काम माफी के लायक है। दूर हो जाओ। तुम जैसे बच्चे को अपने माँ बाप को पता नहीं कहीं भी किसी भी रास्ते में छोड़ के चलते चल देंगे। मैं माफ नहीं करूँगा। पुलिस, अमित, जाके पुलिस को बुला लो और इन्हें ऐसी दर्द दिलवाओ कि सारी दुनिया देखती रह जाए, सारा समाज देखता रह जाए ऐसे बच्चों को। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इन्हें और जितनी कठोर से कठोर सजा होगी वो दी जाए इन्हें। अच्छा तो ये है? हाँ सर, यही है। चलो अब तुम हमारे साथ चलो। जब तुम जेल में जाके चटनी पीसोगे ना, तब तुम्हें पता लगेगा कि आटे और दाल का भाव क्या है। इंस्पेक्टर साहब आप सही कह रहे हैं, हम जैसे बच्चों की यही सजा होनी चाहिए। पर हमें एक बार इंस्पेक्टर साहब के हम आपके साथ जाने को तैयार हैं, क्योंकि हमारा यही प्रायश्चित है। लेकिन
इससे पहले इस नाटक के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि जो गलती हमसे हुई है वह आज नए जमाने की जो सोच है कि माँ बाप बोझ है, लेकिन माँ बाप बोझ नहीं है। अपने माँ बाप को अपने साथ रखिए, उनकी सेवा कीजिए, यही हमारा धर्म है और यही हमारा जेंडर हमें सिखाता है। जय हिंद। आप सभी को ये नाटक कैसा लगा? मैं इस नाटक का नाम नहीं दे रही हूँ, लेकिन ये घटना मैंने अपनी आंखों से देखी है और जैसे जैसे मैंने उस घटना को देखा है, अपनी कलम से लिखा है। जब मैं इसमें नृत्य करेगी, आप सच मानिए कि मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। और मैं अपनी समाज के सभी बच्चों को, जैन बच्चों को नहीं, अनदर जो भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे अपने माँ बाप के इस तरह से घर में छोड़कर चले जाते हैं, आप उनकी व्यथा को समझिए और ये जानिए कि माँ बाप तिल तिल कर मरते हैं, लेकिन माँ बाप कभी अपने बच्चों को बदला नहीं देते। देखा आपने, बाप ने पुलिस में अपने बच्चों को भेजा जरूर है, लेकिन उनकी आत्मा बहुत दुखी है, क्योंकि बच्चे माँ बाप के लिए कभी भी बुरे नहीं होते। जैसे कहा है, माता को माता हो सकती, माता को माता नहीं हो सकती, बच्चे चाहे कैसे भी हो जाए। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, चाहे माँ बाप कितने भी बुरे हो जाए, कितने भी लाचार हो जाए, आप सदैव उनके साथ रहिए, उनके चरणों में रहिए। फिर देखिए आपको भगवान कहाँ से कहाँ पर लेकर जाता है। ये मेरी अपनी सोच है। जय श्री। अगर आपको मेरी नाटिका अच्छी लगी तो मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए, ताकि मैं आगे भी इसी तरह की नाटिका लिखती रहूँ।